Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Kachra Prayagraj and hopefully कि आपने PGT के एग्ज़ाम को एंजॉय किया होगा एंड जैसे आपके रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं समझ में आ रहा है कि पेपर आपके प्रिपरेशन लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहा और इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब पेपर लेवल अच्छे होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं तो उसका एक अपना ही रिजल्ट होता है जिसमें लेबर करने वाले, मेहनत करने वाले हमेशा आगे जाते हैं। तो यू डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। क्वेश्चन पेपर इजी होने पर मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि एवरेज स्टूडेंट भी एक लेबोरियस स्टूडेंट के बराबर आ जाते हैं। ऐसे में कई बार हमारी जो क्वालिटी होती है वो दब जाया करती है। बट जैसा आपने बुकलेट्स हमारे पास भेजे हैं, इनफैक्ट स्पेशली आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास हमारे पास जो कि ए सीरीज है और जल्दी हम आंसर की इसका अपलोड करने वाले हैं और कई लोगों से हमने कहा भी है कि वो अपने जो भी बुकलेट है, बुकलेट सीरीज और उसके क्वेश्चंस हमारे ईमेल आईडी पर भेजें। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है English Kingdom ek@gmail.com और हमें इस पर अपना बुकलेट सीरीज जैसे यहां पर दिखाया गया कि बुकलेट सीरीज अगर ए है ए या बी है तो बी, सी, डी और साथ ही उनके पिक्चर्स अच्छी तरह से अपने मोबाइल के जरिए लेकर के आप हमारे पास भेज सकते हैं और जिससे कि हम आज ये सारे आंसर कीज आपको अपलोड कर सके। और आज ही हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं। ए सीरीज को जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। और साथ ही कुछ सजेशन भी आप लोगों को देना चाहेंगे। टीजीटी और पीजीटी के प्रिपरेशन को हमारे जो एस्पिरेंट्स रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, हमेशा बहुत लाइटली लेते रहे हैं, लेकिन इस बार के पेपर में यह दिखाया है कि हमें डेप्थ में जाने की जरूरत है। जैसे कि कोई भी लाइन किसी भी पोएम से उठा ले रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कौन सी पोएम को। तो अभी टीजीटी के लिए हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, तो हम चाहेंगे आप लोगों को सजेशन भी देंगे कि आप डेप्थ में जाइए और डेप्थ में जाकर उस प्रिपरेशन को अपने परखने की कोशिश करिए। इसके लिए इंग्लिश किंगडम भी एक और कोशिश कर रहा है। टेस्ट सीरीज जो टीजीटी और पीजीटी की चल रही है वो नए पैटर्न पर क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपके साथ टीजीटी और पीजीटी तो हो चुका है, टीजीटी का टेस्ट सीरीज शुरू करेगी और इनफैक्ट इसी वीक से शुरू कर देंगे। थर्सडे से हम ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग भी अपने एग्जाम को अपने प्रिपरेशन को एग्जामिन करना चाहते हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। दूसरी ओर आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी पहली बात इस पेपर में देखने के बाद। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो रूल्स हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं जानते हैं, तो इस बार ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, डिफाइन नहीं जानते हैं, डेफिनेशन नहीं जानते हैं, तो इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू कि आप उसका राइट आंसर दे सकें। आंसर्स आते हुए भी कई मिस्टेक इस बार हुए हैं, जिसका बड़ा रीजन बैकग्राउंड से क्वेश्चंस को उठाना रहा है और जिसमें खास तौर से अगर नरेशन से भी क्वेश्चन उठा रहा है तो बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछ करके एक जैसे कि इंटरव्यू लिया जाता है उस पैटर्न पर आपसे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो यू नीड टू गो डीपली इन ग्रामर रूल्स एज वेल और सारे रूल्स पर एक एनालिटिकल स्टडी करिए। देखिए हम हमेशा चाहते हैं कि आप जब भी स्टडी करो एनालिटिकल स्टडी करो। अभी 1 मंथ का टाइम है, इट्स नॉट टू लेट और हम बहुत तैयारी कर सकते हैं। 1 मंथ से ज्यादा हमारे पास टाइम है, बहुत प्रिपरेशन कर सकते हैं और खुद को परख भी सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन की लेवल क्या जा रहा है। इसलिए डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, अपने प्रिपरेशन को एक नया डायरेक्शन देने की जरूरत है। टर्म्स भी, लिटरेरी टर्म्स भी जो इस बार इन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं पीजीटी में खास तौर से, उनका भी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया है। इट्स नॉट बैलेट कि बैलेट से क्वेश्चन कर लें, बैलेट के साथ जुड़ने वाली एक और लाइन होती है, वो क्या होती है उसके बारे में बताना है। मीन्स अगर हम ओड की भी बात कर रहे हैं तो ओड क्या होता है ये नहीं बताना है, बल्कि हमको ये बताना है कि अगर जॉन कीट्स ने
ओड टू एन ऑटम लिखा हुआ है, तो ओड टू ऑटम जो है वो कौन सी ओड में जाता है। दिस इज हाउ द वेरिएशंस आर देयर गिवन। तो यू नीड टू गो थ्रोली इन द स्टडी ऑफ ऑल दीज लिटरेचर्स, उनको डीप स्टडी करिए, उनके एग्जाम्पल्स को भी माइंड में रखिए। डोंट बी पैनिक्ड, परेशान मत होइए। जो मेरा कहना है वो ये है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो एक सुपरफिशियल पढ़ाई की है, वो कॉमन सी चीज है कि ओड क्या है आप जानते हो, बैलेट क्या आप जानते हो, बट उस बैलेट के पैटर्न से जो प्रैक्टिशनर रहे हैं और प्रैक्टिशनर्स की जो वर्क रही है उनको भी जरा डीप में जाकर के समझने की कोशिश करिए, लाइंस को स्टडी करने की कोशिश करिए। हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन रहा है जो ऑलमोस्ट अवॉइडेड रहता है, जहां तक मैं जानता हूं। टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हिस्ट्री से बड़े दूर भागते हैं और वो भूल जाते हैं कि हिस्ट्री में ही सारे हैं। खासतौर से मैं टीजीटी वाले अपने स्टूडेंट्स से बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप हमेशा ये बात करते हो कि सर केवल 4 राइटर्स ही तो हमें स्टडी करने हैं, शेक्सपियर को स्टडी कर लेंगे। आपने देखा क्वेश्चन शेक्सपियर से, क्वेश्चंस भी इस तरह से उठाए जा रहे हैं कि अगर आपने शेक्सपियर को सिर्फ ये पढ़ा है कि शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो बेटर प्रिपरेशन की जरूरत है। हैमलेट पढ़ा गया, हैमलेट के सोर्सेज, स्टेज डायरेक्शंस, उसके कैरेक्टर्स का रिलेशन, एवरीथिंग दैट यू कैन डू, व्हाट आई कैन एक्सप्लेन, है ना। सारी चीजें आप कोशिश करो केवल शेक्सपियर, मिल्टन, गैल्सवर्दी को पढ़ करके, वर्ड्सवर्थ को पढ़ करके, हम वर्ड्सवर्थ से आप देखिए क्वेश्चन बनाया गया है ना। टिंटन एबी को कितनी बार पढ़ा गया होगा, वर्ड्सवर्थ को कितनी बार पढ़ा गया होगा, लेकिन उससे भी ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो ऑलमोस्ट आपके माइंड में, ब्रेन में आते नहीं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। आप स्टडी करो एक स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि एक एग्जामिनर की तरह, एक टीचर की तरह जो स्टूडेंट के लिए पेपर तैयार कर रहा है। और अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट के लिए पेपर तैयार करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि राणा प्रताप के बारे में तो सारे जानते होंगे, थोड़ा और अंदर से मैं क्वेश्चन उठाता हूं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू फाइंड दिस टाइम इन योर एग्जामिनेशन। मेरा सजेशन है कि इट्स नॉट अ टाइम ऑफ पैनिक, बट इट्स अ टाइम ऑफ रिवाइज योरसेल्फ, रीमेडिटेट ऑन योर प्रिपरेशन, गिव इट राइट डायरेक्शन और टीजीटी के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए। लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स आपकी लाइफ में प्ले करने जा रहे हैं। सो बेटर प्रिपरेशन के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने आप को वेल प्रिपेयर करें। जल्दी ही हम लोग अपने ए सीरीज के लिए आंसर्स अपलोड कर रहे हैं, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर अदर सीरीजेस, वो हमारे लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, इंग्लिश किंगडम ek@gmail.com पर अपने बुकलेट सीरीज को प्लस अपनी जो बुकलेट सीरीज में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भेजें, ताकि हम देख करके आपको आज आपके बाकी सीरीज के लिए भी आंसर्स अपलोड कर सकें। ओके, कोई भी क्वेरी होती है आप जरूर पूछिएगा। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा, आंसर कीज को मैच करने के बाद जो भी आपका मार्क्स बन रहा है आउट ऑफ अपनी कैटेगरी, प्लीज आप जब भी मार्क्स बताइएगा अगले वीडियोस में हमारे, तो आप अपनी पहले तो कैटेगरी बताइएगा कि आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं, जो भी है, और प्लस आप कितने मार्क्स कर रहे हैं, 95 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, व्हाटएवर। ओके, क्योंकि इस बार मेरिट को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक तो पीजीटी का कोई सीरियस प्रिपरेशन नहीं करता और ऊपर से ये अनट्रेडिशनल पेपर आ गया है ना, तो इससे बेटर कि आप लोग अपना जब मार्क्स बताएंगे टोटल करने के बाद, तो हम जरूर उस पर एक इवैल्यूएशन करेंगे। कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, ढेर सारे कॉल्स आ रहे हैं जो अलग अलग अपने नंबर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आंसर कीज को अपलोड करें। तो आंसर कीज अपलोड किए जा रहे हैं, आप प्लीज अपने आंसर कीज को देखने के बाद अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, जिससे इवैल्यूएशन हो सके कि हम किस स्कोर तक जा रहे हैं और कहां तक हमारे लिए सिलेक्शंस पॉसिबल हो पाएंगे। ओके, विल सी यू सून। आप लोग जल्दी अपने बुकलेट सीरीज और अपने क्वेश्चंस को हमारे ईमेल पर सेंड करें। थैंक यू।